ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बारे में जब डोनाल्ड ट्रंप का पागलपन की एक खबर सुनेंगे ना तो आपको हंसी आ जाएगी। 1 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हमने 2 परमाणु बम गिराए थे नागासाकी और हिरोशिमा पर, उससे भी भयानक तैयारी कर रहे हैं। और अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हमसे माफी मांग ली, हम पर हमला मत कीजिए। IRGC ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कहता है कि नहीं 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 नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है, उनको जो करना है करें। वहीं ये तस्वीर देखिए, एक नया बड़ा सा ये जो तस्वीर दिख रहा है, इसमें ट्रकों का आप पहिया नहीं गिन सकते हैं। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिसका मुजाहरा ईरान ने किया है। ये 2 से 3 शहरों को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। वहीं इस युद्ध में किम जोंग उन की एंट्री हो चुकी है। तो एक एक खबर करके मैं बताऊंगा, आप समझिएगा। किम जोंग उन ने कहा है, सोचिए। तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है और आप इस ट्रक की तस्वीरें हैं। ट्रंप ने वी विल नॉट अटैक ईरान टुडे बिकॉज ईरान रिक्वेस्टेड इट। तो लोग मजाक बना रहे हैं। वही नॉर्थ कोरिया ने कहा है अगर ईरान को मिसाइल चाहिए तो हम वो मिसाइल देने के लिए तैयार हैं। एक मिसाइल, इसने कहा है किम जोंग उन ने कि एक मिसाइल जो है वो इजराइल को ध्वस्त करने के लिए काफ़ी होगा। मतलब ईरान को एक हम मिसाइल देना चाहते हैं, उस मिसाइल से 1 करोड़ की आबादी वाले इजराइल को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। ये तस्वीरों का एंकर शॉट दिखा रहा हूँ, सोचिए। ये AC-130 वाज पोस्टेड ऑफ अप्रैल। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है कि किस तरह से ईरान ने अब साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर, ईरान इज नॉट ओनली विनिंग दिस वॉर अगेंस्ट द US एंड इजराइल, इट इज ऑल्सो विनिंग हार्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। लोग लिख रहे हैं कि ईरान ने सिर्फ ये युद्ध नहीं जीता है, उसने दुनिया भर के लोगों का दिल जीता है। और सोचिए 300 फीट गहरे में है। आवर यूरेनियम centrifuge are buried at 300 feet deep inside Guarantee mountains. Your air force will merely scratch the surface. तो ये युद्ध कितना भयानक हो गया तो सोचिए। इस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की साइज देख लीजिए। और नॉर्थ कोरिया ने कहा है, किम जोंग उन ने कहा है कि हमारा एक मिसाइल, जब ईरान कहे हम सप्लाई देने के लिए तैयार हैं, हमारा एक मिसाइल पूरे इजराइल को ध्वस्त करने के लिए काफ़ी है और उसे कोई रडार नहीं रोक सकता है। ईरान ने कहा है कि हमारा जो परमाणु बम है, हमारे जो मिसाइल्स हैं वो 300 फीट अंदर गहरे हैं, धरती के नीचे हैं, बंकरों में। उसको अमेरिका और इजराइल का एयरफोर्स जमीन को खरोच भी नहीं सकता है। सोचिए, एक तो पहाड़, उसके नीचे बंकर। और ट्रंप को देखिए, ट्रंप रोज धमकी देता है। 28 फरवरी से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा बार ईरान को खत्म किया जा चुका है, ईरान को नेस्तनाबूद किया जा चुका है। लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान ने अमेरिका की जड़ें हिला दी है। 7 से 8 शहरों में उसके जो वाटर सप्लाई है उसके वेबसाइट को हैक कर लिया। पानी के लिए कोहराम मच गया। वो उसने एक ताकत दिखाई है कि तुम हमारे आम लोगों पर निशाना बनाओगे तो हम क्या कर सकते हैं। सोचिए, जब पानी की सप्लाई को डिस्ट्रॉय कर सकता है ईरान, और अगर उसने बिजली के वेबसाइट को हैक कर लिया, या उसके बिजली का जो वेबसाइट है जिससे मैनुअल नहीं होता, अमेरिका में सब कुछ इंटरनेट बेस है। बैंकिंग सेक्टर हो, इलेक्ट्रिक सप्लाई हो, वाटर सप्लाई हो, मेट्रो का परिचालन हो, सब कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है, सब मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक है सारा का सारा। मतलब ये सब जो है वो सोचिए कि किस तरह से, जैसे अपने यहाँ बैंकिंग सेक्टर है, ये सोचिए सारे के सारे जो फ्लाइट होते ऑपरेट होते हैं वो इंटरनेट से होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं उसके। तो पानी सप्लाई का सॉफ्टवेयर है, एयरपोर्ट का सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रिक सप्लाई का सॉफ्टवेयर है, और एक बार पानी को हैक करके दिखाया है। ईरान का कहना है कि अभी भी हम इस युद्ध में जिनेवा संधि और UN चार्टर को मान रहे हैं। हम पब्लिक सर्विस सेक्टर पर हमला नहीं करना चाहते, हम सिर्फ डिफेंस पर हमला कर रहे हैं। जबकि ईरान के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल को निशाना बनाया गया है। ईरान ने मुजाहरा किया है, सिर्फ दिखाया है
कि हमने 7 तुम्हारे शहरों में वाटर सप्लाई को डैमेज कर दिया, उसके वेबसाइट को, उसके जो सॉफ्टवेयर है उसको हैक कर लिया, तो किस तरह से कोहराम मच गया। सोचो अगर हमने तुम्हारे मेट्रो हैक कर लिए, मेट्रो के सॉफ्टवेयर को, हमने तुम्हारे एयरपोर्ट के सॉफ्टवेयर को हैक कर लिए। अमेरिका से कई गुना ज्यादा आगे तेज है ईरान। ईरान ने अपनी विश्वसनीयता साबित कर दी है। ईरान कह रहा है कि हमने सिर्फ इजराइल और अमेरिका से युद्ध ही नहीं जीता है, लोगों का दिल भी जीता है। और ट्रंप रोज बिकली धमकी देते हैं, लगता है जैसे ट्रंप के पास एक ही काम है, बिकली धमकी देना। 28 फरवरी से, अब सोचिए 5 महीने से ज्यादा हो गया, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज 3 अगस्त है, और अब तक 1 दर्जन बार ईरान को नेस्तनाबूद किया जा चुका है, नक्शे से हटाया जा चुका है। इससे बड़ा मजाक हो सकता है क्या? सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को मजाक बनाकर रख दिया है। होर्मुज उससे हट नहीं रहा है, और अब मात्र 27 दिन का तेल बचा है अमेरिका में। अमेरिका की बेचैनी बढ़ती जा रही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम इस युद्ध से निकलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने हैं, ट्रंप को अपने लोगों को बहकाना भी है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए बड़ी खबर है। किम जोंग उन ने कहा है कि हम एक ऐसा मिसाइल दे सकते हैं, एक एक हमारे पास जो मिसाइल की क्षमता है वो पूरे इजराइल को खत्म कर सकता है। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया जो है उसके पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, दुनिया को पता है। अमेरिका इसलिए उसको नहीं छेड़ता है। नॉर्थ कोरिया के पास 10,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले मिसाइल हैं। दुनिया को पता है कि रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन ईरान के साथ खड़ा है। तो ये दुनिया भर की मुश्किलें बढ़ती जा रही इस युद्ध में। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। और अब तक अमेरिका की लगातार कोशिश थी कि खाड़ी देशों से हमला करवाया जाए। खुद अरागची ने कहा है कि हमारे जो मिसाइल्स हैं, हमारे जो ड्रोन्स बनाने की जो क्षमता है वो धरती से 300 फीट नीचे है। हमारे यूरेनियम वहां रखे हुए हैं, तुम उसको टच भी नहीं कर सकते हो। सोचिए, ये ईरान के 45 साल की तैयारी है। ईरान में 99% लिटरेसी है। ईरान में 95% महिला लोग जो है पीएचडी हैं। वहाँ 75% महिलाएं साइंटिस्ट हैं, विज्ञान पढ़ती हैं। वहाँ साइंस कॉलेज में पुरुषों के लिए रिजर्वेशन है कि 25% पुरुषों को भी आने दीजिए, क्योंकि लड़कियां इतना ज़्यादा विज्ञान के में चली जाती है, एंट्रेंस एग्जाम करती है। जैसे भारत में अभी जब से लड़कियां ज़्यादा पढ़ने लिखने लगी, उनको मौका मिला, अब मौका अपने सवाब पर है, तो वो आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल, नीट सब जगह टॉप कर रही हैं, आईआईटी में टॉप कर रही हैं। सोचिए, तो ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है, और अब दुनिया मजाक बना रहा है अमेरिका का। अमेरिका के 7 शहरों में वाटर जो सप्लाई था उसको ठप कर दिया गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कोई चारा नहीं है, वो इस युद्ध से निकलना चाहता है, लेकिन ईरान की शर्तें जो है उसे बयानबाजी के लिए मजबूर कर रहा है। ईरान की शर्त है कि जब तक $325 बिलियन का हर्जाना नहीं दोगे, निकलने नहीं दूंगा। निकलने नहीं दूंगा मतलब होर्मुज बंद, अलमंदेब बंद, जिब्राल्टर बंद, ऐसे तमाम जो रास्ते हैं जो एशिया को यूरोप से जोड़ता है, एशिया को अफ्रीका से जोड़ता है, किसी रास्ते से। जिब्राल्टर जो है वो एक रास्ता है जिससे आप एशिया से जा सकते हैं अफ्रीका, और अफ्रीका से जा सकते हैं यूरोप। उस रास्ते को भी रोकने की कोशिश है। अलमंदेब वो रास्ता है जिससे आप एशिया से सीधे यूरोप में एंट्री मार सकते हैं, और ये होर्मुज वो रास्ता है जिसमें आप एशिया से सीधे, एशिया फारस की खाड़ी के बाद आप जाते हैं सुएज नहर में, और सुएज नहर के बाद यूरोप में जाते हैं। तो लगभग सारे रास्ते को ईरान ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, और खाड़ी देश पूरी तरह से अब ईरान के साथ है, एक भी हमला नहीं किया है। जबकि जितने खाड़ी देश हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, ओमान हो, बहरीन हो, कतर हो, चाहे वो सीरिया हो, सऊदी अरेबिया हो, या फिर इराक हो, इन तमाम देशों में 200 से ज़्यादा अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने लगातार मिसाइल्स दागे, ड्रोन्स दागे। इन देशों ने हमला नहीं किया है। तो सोचिए, इस युद्ध में अमेरिका फंस गया है, और इसीलिए आईआरजीसी ने कहा था कि अमेरिका का स्वागत है पर्सिया के बूचड़खाने में, गल्फ सागर के बूचड़खाने में। वहाँ पूरी तरह से फंस गया है। अमेरिका का पूरी तरह से अब कंट्रोल नहीं है खाड़ी देशों पर। उसका पेट्रो डॉलर कारोबार चौपट हो गया है। उसके हथियारों का दुनिया में अब कोई खरीदार नहीं है,
और अभी भी चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस जो है वो ईरान के साथ बना हुआ है। नॉर्थ कोरिया ने तो बाकायदा साफ कहा है कि अब वक्त हो चुका है, अगर अमेरिका कोई गुस्ताखी करे तो हमसे मिसाइल लो और सीधे हमला करो। अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह, हुती ये सब खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। और इजराइल ने जो सपना देखा था ग्रेटर इजराइल का, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ रहा है। सोचिए, होर्मुज बंद है, तेल के कारोबार बंद है, दुनिया भर के देशों में महंगाई बढ़ रही है, तेल का घाटा बढ़ रहा है। और भारत के लिए सबसे दुखद है कि भारत के दुनिया भर में जो पोत हैं या फिर दुनिया भर में जो बड़े समुद्री जहाज है उसमें 60% 70% जो जॉब करते हैं, जो सी फेयरर की नौकरी है, वो भारतीय मूल के लोग करते हैं और वो लगातार शिकार हो रहे हैं। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कहा जा रहा है कि वहां अमेरिका में भी लोगों को पहचान किया जा रहा है, पहले भी हथकड़ी लगा के भेजा है। तो लगता है कि जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को मुश्किल में डाल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान ने इस्लामोफोबिया को नकार दिया है। ईरान ने अपनी ताकत से वो चौथा सुपर पावर बन गया है। और 28 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध, अमेरिका सिर्फ लफाजी कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकी दे रहा है। सच्चाई ये है कि अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाहता है, लेकिन ईरान बिना हर्जाना जाने देने के लिए तैयार नहीं है। यही आज तक का सबसे बड़ा वॉर अपडेट है। आप लोग लगातार नेशनल दस्तक पर बने रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।